नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग 3 सितंबर की करंट अफेयर्स को जानेंगे। कौन कौन सी मेजर न्यूज़ रही, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है वो एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह हैं। उनको वायुसेना का उप प्रमुख का पदभार दिया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में नज़र डालें तो ये एनडीए और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और साथ में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं। 13 जून 1987 को इन्होंने भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में शामिल हुए थे। ये कमीशन्ड ऑफिसर यहाँ से बने थे। उड़ान का अनुभव जो है वो है 4500 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव के साथ श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। कमांड पद फाइटर स्क्वाड्रन, रडार स्टेशन, प्रीमियर फाइटर बेस और जम्मू कश्मीर में एयर ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवा की है। इन्होंने पुरस्कार में 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक पाया है। सम्मानित किया गया इनको अति विशिष्ट सेवा पदक से और साथ में वायुसेना पदक से। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता है और निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है, जो पैरा ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं पेरिस में इस समय। तो भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 2024 में महिलाओं की 200 मीटर T35 फाइनल में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने यह पदक हासिल करने के लिए 30.01 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय हासिल किया है। प्रीति पाल पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली ट्रैक और फील्ड में पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी हैं। भारतीय एथलीट निषाद कुमार हैं। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में T47 स्पर्धा में 2.04 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता है, जबकि योगेश कथुनिया ने पुरुषों में डिस्कस थ्रो F56 में फाइनल में रजत पदक जीता है। तो इसी में आगे है कि 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक गेम में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता, 2 रजत पदक जीते और 4 कांस्य पदक जीते। तो अवनी लेखरा हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में। मनीष नरवाल हैं, पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में निशानेबाजी में रजत पदक जीता है। तो 1 स्वर्ण हो गया, 1 रजत इन्होंने जीता। उसके बाद मोना अग्रवाल नहीं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में कांस्य पदक। प्रीति पाल, इन्होंने भी जो है अभी मैंने बताया कि 100 मीटर T35 में कांस्य पदक जीता और महिलाओं की 200 मीटर T35 एथलेटिक्स में 1 और कांस्य पदक जीता। तो 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। तो इस प्रकार से 2 रजत हो गए, एक मनीष नरवाल का और दूसरा निषाद कुमार का 2 रजत। अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। 15 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम या ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीता। असम के 15 वर्षीय शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में एक टूर्नामेंट में अपना दूसरा ग्रैंड मास्टर्स नॉर्म जीता है। ग्रैंड मास्टर बनने का मार्ग क्या है कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए उन्हें एक और GM नॉर्म की आवश्यकता है और उन्हें 2500 की FIDE रैंकिंग तक पहुंचना होगा, जो उन्हें पूर्वोत्तर भारत से पहला ग्रैंड मास्टर बना देगा। वर्तमान रेटिंग में उनकी वर्तमान FIDE रेटिंग जो है वो 2431 है। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का दर्जा इनको मिला है। मयंक अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए हैं और वर्तमान में उनके पास पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक GM
नॉर्म और सबसे अधिक फिडे रैंकिंग है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से ये आते हैं। इसके अलावा अन्य दावेदार हैं 17 वर्षीय IM साहिल डे, जो पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बनने की होड़ में हैं, जिनके पास एक GM नॉर्म और 32375 की फिडे रेटिंग है। तो ये 2375 की फिडे रेटिंग इनके पास है, साहिल डे के पास, और 2431 की रेटिंग जो है ये मयंक चक्रवर्ती के पास है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। न्यूजीलैंड के माओरी राजा तुहेतिया का निधन हो गया है। तो माओरी जो है बेसिकली क्या है, पोलिनेशिया के जो पोलिनेशियन कंट्री है, या कह सकते हैं रीजन है, सॉरी रीजन है, तो पोलिनेशिया की जो मेजर कंट्री हैं उनमें से ये आते हैं। और माओरी जो है बेसिकली न्यूजीलैंड में जो निवास करते हैं लोग, उनको उसमें एक समुदाय है माओरी। ठीक है, एक जनजाति समुदाय है। तो न्यूजीलैंड के माओरी राजा किंगी तुहेतिया पोटाटो वेरोहिरो 7 का 69 वर्ष की आयु में 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रारंभिक जीवन 1955 में तुहेतिया पाकी के रूप में जन्मे थे। शासनकाल में माँ ते अरकिनुई डैम से अतारंगिकाऊ की मृत्यु के बाद 2006 में राजा के रूप में ताज पहनाया गया था इनको। अपनी मां की तरह राजा तुहेतिया माओरी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण एकीकृत व्यक्ति थे, जो माओरी समुदायों को लक्षित करने वाली नीतियों के सामने एकता की वकालत करते हैं। माओरी बेसिकली क्या है, न्यूजीलैंड की स्वदेशी पोलिनेशियाई लोग हैं, जो नगापुही और नगाती प्योरो जैसे विभिन्न जनजातियों ईवी में संगठित हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि माओरी कहाँ की जनजाति है, इसको याद रखिएगा। माओरी जो है वो न्यूजीलैंड की जनजाति है। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय नौसेना का P-8I 22वें भारत फ्रांसीसी अभ्यास वरुण के लिए INS तबर के साथ शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना का P-8I विमान यूरोप में अपनी पहली तैनाती के लिए फ्रांस पहुंच गया है। और अभ्यास वरुण जो है ये इंडो फ्रांस का, इंडियन और फ्रांस का जो है ये संयुक्त अभ्यास होता है। तो विमान भारत फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेगा। तिथियां और स्थान क्या हैं? 2024 संस्करण भूमध्य सागर में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक निर्धारित की गई हैं। 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है कि अभ्यास का उद्देश्य उन्नत सामरिक अभ्यासों के माध्यम से भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालन को और प्रगति देनी है और गहरा करना है। महत्व क्या है कि अभ्यास वरुण 2 जो है, वरुण जो है ये 21वीं सदी में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक संबंधों का एक प्रमुख घटक है। तो पहले से ही जो है वरुण और के रूप में जो अभ्यास वरुण है वो भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास होता आ रहा है। तो इस बार जो है ये 22वां संस्करण है। प्रतिभागी कौन है? INS तबर। इसको P-8I विमान के साथ अभ्यास में भाग लेगा। शुरुआत जो है वो अभ्यास वरुण की पहली बार 1983 में आयोजित किया गया था। तो 1983 में सबसे पहले जो है पहली बार जो है ये अभ्यास वरुण जो है ये स्टार्ट किया गया था। लेकिन यह 2001 में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की एक नियमित हिस्सा बन गया और दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाता है। यह तैनाती 63 साल के अंतराल के बाद वापसी का प्रतीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय का निधन हो गया है। 64 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार थे उमेश उपाध्याय। ये पत्रकार जो थे उनका निधन हो गया है और ये दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में एक इमारत में 4थी मंजिल से गिरने के बाद में इनका देहांत हो गया। अपनी इमारत पर चल रहे नवीनीकरण कार्य, उसमें कुछ अपना घर में ही कुछ जो है चेंजेस करवा रहे होंगे, मेंटेनेंस। तो
उसी नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे और तभी वह दुर्घटनावश चौथी मंजिल से दूसरी मंजिल पर आ गिर गए और जिससे कि उनके सिर में गंभीर चोट आई और कई अन्य चोटों सहित जो है वो निधन हो गया उनका। उपाध्याय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष भी रहे थे और मीडिया निदेशक भी थे। इससे पहले नेटवर्क 18 में अध्यक्ष चेयरमैन समाचार के रूप में कार्य कर चुके थे। हाल ही में अपनी पुस्तक वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑफ ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी लॉन्च की थी। तो ये इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। किसने लिखी, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया फ्रॉम गांधी टू मोदी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कंबोडिया के ग्रामीण जल आपूर्ति स्वच्छता के लिए 93.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं। एशियन विकास बैंक, जिसका कि जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, तो एडीबी जो है कंबोडिया में जलवायु अनुकूल और समावेशी वाश WASH नाम दिया गया है जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 93.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और अनुदान को मंजूरी दी गई है। कार्यक्रम कवरेज में इस पहल में 9 प्रांतों के 88,000 परिवारों को लाभ मिलेगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति सेवाओं और बुनियादी सुरक्षा या सुविधा जो है वो उनको मिलेगी। सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रयासों का समर्थन करना है। ठीक है, पहले तो स्वच्छता, बुनियादी स्वच्छता हो गई और दूसरा हो गया कि जो जल की आपूर्ति को बेहतर बनाना है। स्वच्छता जो है वो फोकस है, उसका फोकस जो है कार्यक्रम सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करेगा और विशेष रूप से सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब इसमें विशेष अनुदान में क्या क्या है, प्रांतों में वाश सुविधाओं के तहत जो है 3 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है, जो कि गरीब ग्रामीण निवासी सुरक्षित जल, स्वच्छता और स्वच्छता तक पहुंच, ठीक है, के लिए सबसे अधिक संघर्ष करते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है, 2022 में सुरक्षित रूप से प्रबंधित जल आपूर्ति तक पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर 29% रही थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 20% थी क्या जल आपूर्ति, जबकि सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच, तो स्वच्छता तक पहुंच है वो राष्ट्रीय स्तर पर 37% और ग्रामीण स्तर पर 34% है। कब, 2022 में जो डाटा लिया गया था उसके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कैबिनेट ने 13,966 करोड़ रुपए का लागत वाली 7 कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,966 करोड़ रुपए की संयुक्त निवेश वाली 7 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की और जहां उन्होंने कृषि अनुसंधान रिसर्च के लिए डिजिटल खेती को में जो है डिजिटल प्रयोग कैसे करें, किस तरह से जो है डाटा निकाला जा सके, किस तरह से जो है क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, तो वो सारी चीज़ें जो हैं डिजिटल खेती में आती है और संधारणीय प्रथाओं के आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित किया है। यह घोषणा जो है अश्विनी वैष्णव द्वारा, जो कृषि मंत्री हैं हमारे, 10 राज्यों में 28,602 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी को मंजूरी दिए जाने के 1 सप्ताह बाद की गई है। बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए और पोषण के लिए फसल विज्ञान को बढ़ाने के लिए 3,979 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बेहतर खाद्य सुरक्षा कैसे हो, फूड सिक्योरिटी, ताकि हर व्यक्ति को जो है मिनिमम नीड में
रोटी कपड़ा और मकान, इस जो मिनिमम नीड होती है, तो उस हिसाब से जो भोजन है सभी व्यक्ति को पर्याप्त मिल सके। कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2291 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। एआई का प्रयोग करने के लिए कृषि में और डाटा को एकीकृत करने के लिए 2817 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बागवानी के लिए सतत विकास के लिए 860 करोड़ रुपए को समर्पित किया गया है। किसानों की शिक्षा और सहायता के लिए, उसमें सुधार के लिए 1202 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए 1115 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। तो ये जो है ये बेसिकली आवंटन था अलग अलग, जो कि 7 कृषि परियोजनाएं हैं, जिनमें ये इन कृषि परियोजनाओं में 13,966 करोड़ रुपए का जो है ये जो परियोजनाएं हैं इनको निवेश किया गया है इन परियोजनाओं में। ठीक है, 13,966 रुपये। नेक्स्ट आते हैं, चिए तामीरी ने भारतीय जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में खिताब जीता है। चीनी ताइपे के चियांग तुजू चिए ने पहला गेम हारने के बाद भारत के क्वालिफायर सूर्याक्ष रावत को हराकर लड़कों की एकल खिताब जीता है। लड़कों का एकल खिताब जीता है, सूर्याक्ष रावत को हरा करके चीनी जो है ये चियांग तुजू चिए उन्होंने। तो भारत की सूर्या कश्मीरा तामिरी, इन्होंने इंडोनेशिया की 8वीं वरीयता प्राप्त थालिता रामधनी वीरयावन को मामूली अंतर से हराकर लड़कियों को एकल खिताब इन्होंने जीता है। भार्गव राम अरिगेला हैं, इन्होंने विश्व तेज गोबुरू के साथ मिलकर भारतीय जोड़ी भव्य छाबड़ा और अर्श मोहम्मद को हराकर लड़कों का युगल खिताब जीता है। भार्गव राम अरिगेला, इन्होंने वेनाला कलगोटला के साथ मिलकर इंडोनेशियाई जोड़ी मोहम्मद वीटो अन्नाफसा और कीला अनीसा पुत्री के खिलाफ मिश्रित युगल भी स्पर्धा जीती है। स्वर्गीय सुशांत चिपलकट इंडिया जूनियर इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन जो है पूना जिला के महानगर बैडमिंटन संघ द्वारा BWF, BA, BAI और MBA के तत्वाधान में किया गया था। ये अलग अलग एब्रीविएशंस हैं जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट के जो भी संस्थान हैं उनके। ठीक है, 3 सितंबर की मैंने आप लोग को मेजर करंट अफेयर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट 4 सितंबर की न्यूज़ को नेक्स्ट डे में आपको सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।